बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे अपनी न्यूरोपैथोलॉजी का। उसमें पहले पहले हमारे पास आता है एपिड्यूरल हेमाटोमा। एपी मींस अबव एंड ड्यूरल हेमाटोमा मींस के ड्यूरा के ऊपर जो है ना क्लॉटेड ब्लड जमा हुआ पड़ा है। हेमाटोमा का बेसिकली मतलब यही होता है कि हमारे पास जो है ना क्लॉटेड ब्लड जमा हुआ पड़ा है। स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन बिल्कुल यही है कि ड्यूरा के ऊपर हमारे पास मेनिंजियल लेयर है, सबसे टॉप वाली। हमारे पास पहली ड्यूरा है, फिर एरेक्नॉइड है, फिर पिया है। ठीक है, जो नीचे वाली दो हैं उनको मिला के लेप्टोमेनिंजेस कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार ये टर्म रिपीट होगा। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एपिड्यूरल हेमाटोमा की डेफिनेशन हो गई। लोकेशन क्या है वो इन नाम से एक्सप्लेन हो रही है, क्योंकि मेजर चीज जो मेडिसिन में है या फिर जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको टर्मिनोलॉजी इसकी समझ होनी चाहिए। एपिड्यूरल मींस ड्यूरा के ऊपर। ठीक है, ड्यूरा की एक खास बात है कि जो स्कल की सूचर लाइंस हैं ये उसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो जो हेमाटोमा बनेगा वो उससे ज्यादा जो है ना, मतलब इनवर्ड प्रेशर नहीं आने देगा। ठीक है, मतलब कि उसे एक्सपैंड होने नहीं देगा। फिर से हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक सिटी अपेयरेंस बनती है इसी की वजह से। ठीक है, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है थर्ड चीज, दैट इज सोर्स। ठीक है, हमारे पास सोर्स बेसिकली क्या है इसका, दैट इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये आपको पता होना जरूरी है, केएमयू के एग्जाम्स में ये जो है ना लाइक इज एन एमसीक्यूज। ठीक है, हमारे पास क्योंकि व्हाई इट इज सो प्रोन टू डैमेज। ठीक है, ये हमारे पास एक सवाल ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल स्कल के नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, और मोस्ट प्रोन एरिया कौन सा है हमारे पास स्कल पे डैमेज का, दैट इज टेरियन, जिसे कनपट्टी कहते हैं, जिसपे वो इंडियन मूवीज में गन लगा के मतलब गन रखते होते हैं। ठीक है, कनपट्टी पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसके अंदर। एपिड्यूरल हेमाटोमा के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ल्यूसिड इंटरवल। आपके पास एक पेशेंट आएगा, ठीक है, वो स्टार्ट में जो है ना वो उससे एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक। एपिड्यूरल हेमाटोमा के जो कॉज है ना बेसिकली दैट इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसे एक्सीडेंट हुआ, वो कुछ टाइम के लिए नॉर्मल रहा, फिर उसके बाद वो बेहोश होगा। जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट देखनी है, यू हैव टू गो फॉर एपिड्यूरल हेमाटोमा, मोस्ट कॉमन चीज है ये। ठीक है, हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा, अच्छा हमारे पास ब्लड क्लॉट जमा हो गया स्कल के ऊपर। फिर उसके बाद क्या होगा, वो इंट्राक्रीनियल हाइपरटेंशन वाले सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग हो गया। ठीक है, और बाकी जो है ना फिर वो कोलैप्स कर जाएगा, आखिर में सिनकपी हो जाएगी उसे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास दो तीन चीजें हैं। वन ऑफ देम इज द मिड लाइन शिफ्ट, जहां पे फॉर एग्जांपल स्कल है ये हमारे पास। ठीक है, इस तरफ हमारे पास हेमाटोमा बना है, तो ये प्रेशर इंड्यूस करेगा और ब्रेन को उस तरफ शिफ्ट करेगा, लाइक ब्रेन पैरेन्काइमा को शिफ्ट करेगा। ठीक है, जो एक और कॉम्प्लिकेशन है, फॉर एग्जांपल टेम्पोरल रोब का जो अनकस, यहाँ पे अनकस है, यहाँ पे टेम्पोरल वो जो है टेंटोरियम से नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब वो टेंटोरियम से नीचे आ गया तो हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ ओकुलोमोटर नर्व है, जो हमारे पास थर्ड नर्व है हमारे पास, ठीक है, वो डैमेज हो जाएंगे। उससे क्या होगा, देयर विल बी डायलेशन ऑफ द प्यूपल, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द आई। जो आपकी ऑप्थेल्मोलॉजी उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थर्ड नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, प्यूपल इज गोइंग टू डायलेट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना आपकी इसके एंड थर्ड नर्व पालसी की वजह से जो है ना आपकी जो आई होती है वो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, ये आपको याद होना जरूरी है। अच्छा, आप सीटी स्कैन कराते हो, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक एमआरआई और सीटी स्कैन, आप जितने भी न्यूरोपैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स करेंगे उसमें आपको या फिर जो है ना नर्व बायोप्सी टाइप चीज करनी होगी, या फिर सीटी स्कैन करना होगा, या फिर एमआरआई करनी होगी। ठीक है, व्हाट विल बी द सीटी स्कैन अपीयरेंस। आप जो है ना मतलब ई इस तरह लिखते हैं ना, इस तरह। ठीक है, तो ये एपिड्यूरल का ई है ना, तो ये लेंस शेप है। ठीक है, और यू कैन कॉल इट बाइकन्वेक्स। तो हमारे पास ब्राइट कलर की सीटी में हमारे पास अगर ये अपीयरेंस आएगी, सो दैट इज एपिड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है, फॉर यू। फिर उसके बाद जो लास्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे दैट इज द ट्रीटमेंट, जो आपको थोड़ा बड़ा, मतलब आप मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, पैथोलॉजी क्या है, लेकिन आप फिर भी आपको थोड़ा बड़ा पता होना चाहिए। यू आर गोइंग टू क्रिएट बर होल्स इन द स्कल। स्कल है उसके अंदर आप जो है ना ड्रिल करेंगे, ताकि आप जो प्रेशर सिम्टम्स हैं उनको रिलीव कर सकें। ठीक है, अगर आपको इसके बाद भी कोई, दैट इज मोर देन एनफ फॉर पैथोलॉजी स्टूडेंट टू लर्न अबाउट एपिड्यूरल हेमाटोमा। अगर इसके बाद जो है ना आपको
कोई मसला होता है तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेकिन आपको एक कहानी सुना देता हूँ कि एक बंदा था, वो घर से निकला, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो गिर कर खड़ा हो गया, लेकिन फिर उसने सब्जी शब्जी ली और फिर वो घर गया, ठीक है। लेकिन जब वो घर गया तो वहाँ पे वो बेहोश हो गया, फिर उसे बच्चे उसे लेकर गए अस्पताल, फिर उसके अंदर मतलब यही चीज़ें आपको फाइंड मिलेंगी, लाइक ही वॉज एक्टिव आफ्टर द एक्सीडेंट बट देन वो कलैप्स कर गया, ठीक है। सो दिस इज एपिड्यूरल हेमाटोमा फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।